भगवान शिव साक्षात अनंत, निराकार और निर्गुण आदियोगी हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो भगवान शिव को ना जानता हो, लेकिन भगवान शिव के सत्य स्वरूप को जानना सबके बस की बात नहीं है। हम शिवलिंग की पूजा तो करते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर यह नहीं जानते कि शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है। शिवलिंग क्यों पूजनीय? शिवलिंग का आकार ऐसा ही क्यों है? शिवलिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है और शिवलिंग से हमें क्या बोध मिलता है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत से लोगों ने शिवलिंग का गलत अर्थ बताकर लोगों को भ्रमित कर रखा है, लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि इस कपट योजना में कुछ विदेशी लोगों के साथ साथ हमारे देश के लोग भी शामिल हैं। इन लोगों ने शिवलिंग का बहुत ही गंदा मतलब निकाल रखा है, लेकिन सच्चाई ज्यादा देर छिपी नहीं रह सकती। आज के बाद आपको शिवलिंग का वास्तविक अर्थ और रहस्य पता चल जाएगा। साथ में यह भी बताएंगे कि शिवलिंग भारत, चीन और पूरे ब्रह्मांड में क्यों पूजनीय है। तो अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम शिवलिंग का शब्द जानते हैं। शिवलिंग में शिव का अर्थ होता है परम शुद्ध चेतना, परमेश्वर या परम तत्व, और लिंग का अर्थ होता है निशान, चिन्ह और प्रतीक। शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव परमात्मा का चिन्ह या प्रतीक। शिवलिंग एक ऊर्जा का स्वरूप है जिसमें एक या एक से ज्यादा चक्र मौजूद होते हैं। ज्यादातर ज्योतिर्लिंग में एक या दो चक्र प्रतिष्ठित है। ध्यान लिंग में सभी सातों चक्र प्रतिष्ठित है। लिंग शब्द का मतलब है आकर। हम इसे आकर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो अप्रकट या जब वह खुद को प्रकट करने लगता है, या दूसरे शब्दों में कहें जब सृष्टि की उत्पत्ति शुरू हुई, तो जो सबसे पहले आकर इसने लिया था वो है एक दीर्घ वृत्ताकार था। एक पूर्ण दीर्घ वृत्त या एलिप्स को हम एक लिंग कहते हैं। सृष्टि की शुरुआत हमेशा एक दीर्घ वृत्त या एक लिंग के रूप में ही हुई, और उसके बाद यह कई रूप में प्रकट हुई। और हम अपने अनुभव से यह जानते हैं कि जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं तो पूर्ण विलन होने वाला बिंदु आने से पहले ऊर्जा एक बार फिर एक दीर्घ वृत्त या एक लिंग का रूप ले लेती है। संस्कृत भाषा में लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, और इसीलिए शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक। इसलिए शिवलिंग को भगवान शिव के पवित्र प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। ब्रह्मांड में सिर्फ दो चीजें सत्य रूप में मौजूद हैं, एक है ऊर्जा और दूसरा है पदार्थ। हमारा शरीर मिट्टी से मिलकर बना है, जो कि एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए इसे पदार्थ कहा गया है। लेकिन शरीर के अंदर की आत्मा अमर होती है, वह शक्तिशाली है, इसलिए उसे ऊर्जा कहा गया है। इसलिए शिवा पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का रूप धारण करके शिवलिंग का आकार ग्रहण करते हैं। आपको बता दें कि शिवलिंग की पूजा 2300 ईसा पूर्व से होती आ रही है, जिसके प्रमाण सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई के दौरान सामने आए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि शिवलिंग की पूजा केवल भारत में ही नहीं होती, बल्कि प्राचीन रोमन सभ्यता के लोग भी शिवलिंग के पूजते थे। बेबीलोन में खुदाई के दौरान भी शिवलिंग मिले थे, जो इस बात की पुष्टि भी करते हैं कि शिवलिंग का अर्थ मुख्यतः ब्रह्मांड से है, जिसका ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत, अर्थात ब्रह्मांड सीमाओं से परे है। वह इसकी कहीं से भी शुरुआत नहीं होती, ना ही इसका कहीं अंत होता है। अगर हम प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग के संदर्भ में चर्चा करें तो उन सभी का आकार एक दूसरे से भिन्न है। ऐसा इसलिए क्योंकि अलग अलग उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग शिवलिंग बनाए गए हैं। कुछ शिवलिंग को स्वास्थ्य के लिए बनाया गया है, कुछ को विवाह के लिए व कुछ को ध्यान साधना के लिए स्थापित किया गया है।
वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिनमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग का प्रतीक है। पौराणिक दृष्टि से लिंग के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और उपमहाद्वीप स्थित है। केवल लिंग की पूजा करने मात्र से समस्त देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। लिंग पूजन परमात्मा के प्रमाण स्वरूप सूक्ष्म शरीर का पूजन है। शिव और शक्ति का पूर्ण स्वरूप है शिवलिंग। शून्य आकाश, अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा है कि आकाश स्वयं लिंग है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड का अक्ष ही लिंग है। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है न ही शुरुआत। शिवलिंग का अर्थ लिंग या योनि नहीं होता। दरअसल ये गलतफहमी भाषा के रूपांतरण और भ्रमित लोगों द्वारा हमारे पुरातन धर्म ग्रंथों को नष्ट कर दिए जाने तथा अंग्रेजों द्वारा इसकी व्याख्या से उत्पन्न हुआ है। खैर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक ही शब्द के विभिन्न भाषाओं में अलग अलग अर्थ निकलते हैं, ठीक बिल्कुल उसी प्रकार शिवलिंग के संदर्भ में लिंग शब्द से अभिप्राय चिन्ह, निशानी, गुण, व्यवहार या प्रतीक है। धरती उसका पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा है तथा कई अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभ, अग्नि स्तंभ, ऊर्जा स्तंभ, ब्रह्मांडीय स्तंभ। ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस तथा ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति पार्वती का आदिअनादि एकल रूप है तथा पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक भी, अर्थात इस संसार में न केवल पुरुष का और न केवल प्रकृति स्त्री का वर्चस्व है, बल्कि दोनों का समान है। इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और मैं हमेशा कहती हूँ, अपने माता पिता का हमेशा ख्याल रखिए। हर हर महादेव।